और चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर बूंदी के कापरेन से, जहां अवैध रूप से मिट्टी खनन कर सड़क निर्माण में इस्तेमाल किए जाने पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और मौके से 2 जेसीबी और ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की गई। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि बालोद ग्राम पंचायत में डॉलर से बालोद तक सड़क का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। और चलिए अब आपको सीधा ले चलते हैं सांकेतिक भारत जोड़ो आयोजन में, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। मुमताज मसीह जी, डॉक्टर अर्चना शर्मा, मोहम्मद असलम फारूकी जी, ज्योति खंडेलवाल जी, मनीष शर्मा जी और हमारे मुख्य वक्ता श्री अशोक पांडे साहब, यहाँ पधारे तमाम हमारे जो ने भाग लिया है इस यात्रा में, ऐतिहासिक यात्रा में, और जो लोग यहाँ ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पहुँचे हैं उन सबका मैं स्वागत करता हूँ। मुझे खुशी है कि अशोक पांडे जी जो नेहरू जी के बारे में, गांधी जी के बारे में इंटरनेट पे जो झूठ फैलाया जाता है उसको एक्सपोज करने का काम करते रहते हैं, वो हस्ती आज हमारे बीच में यहाँ मौजूद है। इन्होंने कश्मीर के इतिहास पर इनकी पुस्तक कश्मीर नामा इन्होंने लिखी। गांधी जी की हत्या पर उन्होंने गांधी को क्यों मारा पुस्तक लिखी, जो काफ़ी पसंद की जाती है लोगों में। ऐसे प्रगतिशील लेखक लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। अभी आपके विचार सुने। पंडित नेहरू विश्व इतिहास की झलक। भारत एक खोज, जो देश ने दुनिया के मुल्कों में पहचान बनाई पुस्तकों में, जेल में लिखी गई थी और 9-10 साल तक जेल में बंद रहे, सारे सुख सुविधाओं को छोड़ करके। मोतीलाल नेहरू उस जमाने के सबसे अमीर व्यक्तित्व के धनी थे। आनंद भवन गवाह है उसका, स्वराज भवन गवाह है, जो उन्होंने देश को समर्पित कर दिया है। अब उनके मालिक देश है, गांधी परिवार नहीं है। आप सोच सकते हो कि वो जमाना आज़ादी के पहले का, और किसी को पता नहीं था कब आज़ादी मिलेगी। तब भी जो ज्ञात अज्ञात लोगों ने भाग लिया था आंदोलन के अंदर, आज उनको आज भी याद करते हैं नेहरू जी के बाल दिवस पर, कि किस प्रकार संघर्ष किया राज्यों के अंदर भी, राष्ट्रव्यापी भी। जेलों में गए, लाटें खाई, गोलियां खाई भगत सिंह जैसे लोगों ने। लंबा इतिहास बन गया देश की आज़ादी के संघर्ष का। तब मुल्क आज़ाद हुआ और गांधी जी ने पंडित नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया। अगर आप पुस्तकें पढ़ेंगे तो पाएंगे कि सरदार पटेल और पंडित नेहरू के बीच में कितने अच्छे संबंध थे। सुभाष चंद्र बोस और पंडित नेहरू के जो संबंध थे, वो तो जो आज़ाद हिंद फौज बनी थी उस पर नेहरू ब्रिगेड थी। आप कल्पना कीजिए, आज जो ये फांसी की ताकतें बैठी हुई देश के अंदर गुमराह कर रही लोगों को, गुमराह कर रही है और सोची समझी साजिश के अंतर्गत गुमराह कर रही है। ये जातियों को बांटने में, धर्म को बांटने में, उसमें लगी हुई है। ये तो पुस्तकों के अंदर है किस प्रकार नेहरू ब्रिगेड थी, कैसे संबंध थे पंडित नेहरू के सुभाष चंद्र बोस के। और सावरकर का नाम लिया जाता है। सावरकर तो जेल होते ही 1 साल तक रहे, उसमें 9 बार माफी मांगी अंग्रेजों से। और जब विश्व युद्ध हुआ तो अंग्रेजों में भर्ती करवाई, उन्होंने लोगों की भर्ती करवाई अंग्रेजों के साथ में। क्या मुकाबले करेंगे पंडित नेहरू का। पर दुर्भाग्य है कि पूरे देश का जो आज ढांचा बन गया है धर्म के नाम पर,
और धर्म के नाम पर राजनीति करना सबसे आसान होता है, और सब वर्गों को, सब जातियों को लेके राजनीति करना चुनौती भरा होता है। इस रूप में आज देश चल रहा है, और धीरे धीरे जो इन्होंने गुमराह कर रखा देशवासियों को, अब लोग समझ गए हैं। आपने महसूस किया होगा हिमाचल में और गुजरात के अंदर वो जो पहले माहौल बनाते थे, जैसे कि राष्ट्रभक्त यही है, हम तो राष्ट्रभक्त है ही नहीं, उनकी पोल खोल रही, नाम नहीं ले रहे राष्ट्रभक्त का, राष्ट्रपिता का नाम नहीं ले रहे हैं। और धर्म की राजनीति भी धीरे धीरे पब्लिक समझ गई है। आज तो महंगाई की मार, राहुल गांधी की यात्रा ने बीजेपी को खुद को विचलित कर दिया है। बीजेपी कुछ चिंता में आ गई है, और इसलिए अपना एजेंडा ही बदल रही है। राहुल गांधी की यात्रा का सबसे बड़ा संदेश यही है, जो मुद्दे देश के सामने हैं, महंगाई का मुद्दा पूरे देश के सामने है, बेरोजगारी का मुद्दा बहुत भयंकर पूरे देश के सामने है, और देश में शांति, सद्भाव, अहिंसा रहे, तनाव नहीं रहे, हिंसा नहीं हो, जिसके लिए राहुल गांधी जी का कारवां चल पड़ा है, वो मुद्दा देशवासियों के सामने है। और देशवासी मुद्दे को लेके यात्रा का मार्ग जो बना हुआ है, उस मार्ग पे चलेंगे। पर राहुल गांधी का संदेश देश के हर राज्य में, हर गांव में, हर ढाने में पहुँच चुका है। सब चाहते हैं देश में शांति सद्भावना रहे, प्यार मोहब्बत हो आपस के अंदर, महंगाई कम हो, बेरोजगारी कम हो। पंडित नेहरू का तो अगर आप इतिहास पढ़े हैं, आज़ादी के प्रथम प्रधानमंत्री बनते ही, तो आप पाएंगे कि किस प्रकार उन्होंने उस वक्त दूरदृष्टि रखी, देश की मजबूत, इतनी जड़ें मजबूत करी, आज उस पर देश खड़ा है आत्मनिर्भर होकर के। वरना तो दूसरे मुल्कों की तरह डिपेंड रहना पड़ता दूसरे मुल्कों पर, जैसे पाकिस्तान की स्थिति बनी हुई है। बड़े बड़े कल कारखाने, बड़े बड़े इस्पात के कारखाने, बड़ी बड़ी संस्था, जिसका भी अशोक पांडे जिक्र करे थे, हर क्षेत्र में संस्था बना दी। IIT, एम्स के अलावा भी रिसर्च की संस्था बना दी, कृषि को लेकर के भी। भाखड़ा डैम बना दिया। एक कहानी में सुनाता हूँ, कहानी क्या सच्चाई है। तो एक बार मेरे खिलाफ में उसको वायरल कर दिया मेरे खिलाफ, जो मैं वापस सुनाना चाहता हूँ आपको। बचपन में जब ये बीजेपी जनसंघ थी, तो जनसंघ के रूप में ये 8 नंबर जीते थे असेंबली के अंदर। बैरी सिंह शेखावत साहब इनके नेता थे, और कोई जनसंघ में दम नहीं था, कोई विचार नहीं थे, कोई नीति नहीं थी, कोई कार्यक्रम नहीं थे, अफवाह फैलाने काम करते थे लोग। तो पंडित नेहरू ने जब भाखड़ा डैम बनाया, तो इन्होंने कहा ये पंडित नेहरू का दिमाग खराब हो गया है, ये भाखड़ा डैम बना के बाद बिजली घर स्थापित कर रहा है, बिजली घर बना रहा है भाखड़ा डैम पे। और जब पानी में से बिजली बनाएगा पंडित नेहरू, तो पानी की ताकत पूरी निकल जाएगी, और पानी जब जाएगा वो खेतों में, जब ताकत निकली हुई होगी, तो पानी किस काम का। ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं। पानी की ताकत निकाल रहा पंडित नेहरू, तो बिजली बना करके ताकत खत्म हो गई, वो सिंचाई का क्या काम है, कैसे सिंचाई होगी। तो आप कल्पना कर लीजिए, वो लोग हैं ये लोग। और जब मैंने कहा ये बात, आधा भाग काट दिया, आधा भाग चला दिया कि मैं ये कह रहा हूँ कि पानी की ताकत निकल जाती है, कोई काम का नहीं रहता है, मेरे नाम से कर दिया। ऐसे लोग हैं ये। मुझे उसी वक्त वापस वायरल करना पड़ा, सच्चाई क्या है, सच्चाई मैं नहीं बोला था। तो आज तो मैं उम्मीद करता हूँ ये मीडिया वाले, जब मैं पोल खोल रहा हूँ पहले वाले वायरल की, तो आज तो गलतफहमी पैदा नहीं कर पाएंगे अभी लोग। तो पंडित नेहरू का मुकाबला नहीं, 17 साल तक देश को राज किया, बल्कि देश का सम्मान बढ़ाया दुनिया के अंदर।
पंचशील का सिद्धांत लेके आए, दुनिया भर में शांति रहे, गांधी के संदेश को। प्लानिंग कमीशन उन्होंने बनाया, अभी मोदी जी ने तोड़ दिया प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग बना दिया, सारी संस्थाओं को ध्वस्त करने में लगे भाई लोग। पार्लियामेंट भवन को भी पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, तो ये जाने क्या इनकी सोच है, पर इनको ही कहते फासिस्ट लोग हैं। लोकतंत्र में यकीन नहीं है। अभी मैंने मानगढ़ में आए थे प्रधानमंत्री जी, तो मैंने कहा प्रधानमंत्री जी आप जब जाते हो दुनिया के मुल्कों में तो आपका सम्मान होता है। क्यों होता है? क्योंकि दुनिया के मुल्कों को मालूम है कि गांधी के देश के आए हैं, क्योंकि गांधी के देश के आए हैं इसलिए आपका सम्मान होता है। लोकतंत्र पिछले साल में वहाँ मजबूत बना है, जड़ें गहरी हुई लोकतंत्र में। लोकतंत्र को बड़े बड़े छोटे बड़े मुल्कों में लोकतंत्र खत्म हो रहा है। पाकिस्तान में कई बार हो चुका है। हमारे मुल्क में आज़ादी के बाद में लगातार इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, मुरारी भाई देसाई को सत्ता सौंप दी उसी वक्त। वाजपेयी जी हार गए, सोनिया गांधी की सत्ता सौंप दी। सोनिया गांधी जी का मैं नहीं, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बनेंगे, वो अलग बात है। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।